welcome back in today's class. So dear friends, today we will start our new chapter. This is your chapter number 3 and the name of the chapter is parts of a plant. Basically इस chapter में हम एक plant के parts को discuss करने वाले हैं कि उसमें किस तरीके से अलग अलग parts होते हैं. Okay? What will be learning objectives? Learning objectives क्या क्या होंगे हमारे? First, the root system. Second, the functions of the roots के functions. Third, the shoot system. Fourth, stem. Fifth, functions of the stems. Sixth, leaf. Seventh, functions of the leaves. Eighth, flower. And ninth, functions of the flowers. Okay, let's start. We see a variety of plants around us. ठीक है, हम अपने आसपास अपने चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटीज को देखते हैं. बेसिकली अलग अलग तरह के प्लांट्स को देखते हैं, राइट? दे आर वेरियस शेप्स एंड साइजेस. वो अलग अलग शेप में और अलग अलग साइजेस में होते हैं. ठीक है. प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स. प्लांट्स भी हमारी लिविंग थिंग्स में आते हैं. हम प्रीवियस चैप्टर में ये डिस्कस कर चुके हैं, राइट? प्लांट्स हैव वेरियस पार्ट्स. प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं. ईच पार्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक वर्क. ठीक है, हर एक पार्ट जो होता है हमारे प्लांट का वो एक स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक तरीके से एक काम करता है. ऑल द पार्ट ऑफ अ प्लांट वर्क टुगेदर टू कीप द बॉडी ऑफ द प्लांट अलाइव. ठीक है, जितने पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के वो एक साथ मिलकर काम करते हैं प्लांट्स की बॉडी को अलाइव रखने के लिए, जीवित रखने के लिए. Some of the parts of plants grow below the soil and some grow above. ठीक है, प्लांट्स का कुछ पार्ट जो है सॉइल के बिलो, नीचे ग्रो करता है मिट्टी के, और कुछ सॉइल के ऊपर ग्रो करता है, ग्राउंड के ऊपर. ठीक है. ईच प्लांट्स हैज 2 पार्ट्स. हर एक प्लांट के 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट रूट सिस्टम एंड सेकेंड शूट सिस्टम. बेसिकली ये 2 पार्ट्स हर एक प्लांट के होते हैं. ओके, फर्स्ट इज रूट सिस्टम. द रूट सिस्टम. The part of a plant which grows below the ground is called root system. ठीक है, अब हमारे प्लांट का एक पार्ट जो ग्राउंड के बिलो ग्रो करता है वो क्या होता है? हमारा रूट सिस्टम. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स. 2 तरह की रूट्स होती हैं. फर्स्ट होती है टैप रूट एंड सेकंड होती है फाइब्रस रूट. ठीक है, ये होती है टैप रूट्स एंड ये होती है फाइब्रस रूट. ठीक है, टैप रूट्स को डिस्कस करते हैं. टैप रूट इज अ लॉन्ग एंड थिक मेन रूट which grows from the end of the stem. ठीक है, अब देखो टैप रूट में क्या होता है? एक थिक मेन रूट होती है. ठीक है, जो कि बिल्कुल एंड से ग्रो करती है स्टेम के. ओके, इट गिव्स आउट मैनी स्मॉल रूट्स अलोंग दी साइड्स. और इसके साइड में छोटी छोटी सी रूट्स होती हैं. ओके, प्लांट्स सच एज मस्टर्ड, बीन, बाल्सम, हिबिस्कस हैव टैप रूट. ठीक है, अब कुछ ऐसे प्लांट्स बताए हैं जिनमें टैप रूट होती है, जैसे मस्टर्ड, बीन, बेल्सम, हिबिस्कस. ठीक है, इन सभी में टैप रूट होती हैं. ओके, नेक्स्ट फाइबरस रूट. इन फाइबरस रूट्स मैनी रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम. ठीक है, फाइबरस रूट्स में स्टेम के एंड से बहुत सारी रूट्स निकलती हैं. इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है. प्लांट्स सच एज ग्रास, राइस, व्हीट, अनियन, शुगर केन हैव फाइबरस रूट. इन सभी प्लांट्स में क्या होती है? फाइबरस रूट होती हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ द रूट्स. रूट्स के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, रूट्स हेल्प द प्लांट्स टू स्टे फर्म इन द सॉइल. रूट्स जो हैं प्लांट्स को हेल्प करती हैं कि वो सॉइल में फर्मली स्टैंड रहें, सॉइल से अच्छे से जुड़े रहें बेसिकली. ठीक है. सेकेंड, roots absorb water and minerals from the soil which are used by plants to make food. roots जो है absorb करती हैं water and minerals को soil से, जिसका यूज करके plants जो है food make कर पाता है, food बना पाता है. नेक्स्ट, some roots store food in them. कुछ रूट्स अपने अंदर फूड स्टोर करती हैं. we can eat them as a food, जिनको हम एज अ फूड ईट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो, etc. ठीक है, ये कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जो अपने अंदर फूड स्टोर करती हैं और इनको हम ईट भी करते हैं. ठीक है, देखो टर्निप, स्वीट पोटैटो, कैरेट एंड रेडिश, यहाँ पर सो भी किए हैं आपको. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज शूट सिस्टम. द शूट सिस्टम, द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोस अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट. ठीक है, हमारे एक प्लांट का पार्ट जो ग्राउंड के अबव ग्रो करता है, ठीक है, जो पार्ट बेसिकली हमको दिखता है उसको हम कहते हैं शूट. ओके, द शूट हैज स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स. ठीक है, शूट्स में स्टेम होती है, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं एंड सीड्स होते हैं. ठीक है,
सीड्स मीन्स बीज। ओके, नॉलेज फैक्ट क्या बताया है, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो है अपना खुद का फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज करके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेम। स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम। स्टेम जो है वो शूट सिस्टम का मेन पार्ट होता है। देखो यहाँ पर आपको शो किया है स्टेम, ठीक है। इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट। ये प्लांट को स्टैंड यानी कि बिल्कुल सीधा खड़ा रहने में हेल्प करता है, इरेक्ट खड़ा रहने में हेल्प करता है। बिग एंड टॉल ट्रीज हैव अ थिक वुडी एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक। जो हमारे बड़े, ठीक है, बड़े ट्रीज होते हैं, बड़े और लंबे ट्रीज होते हैं, उनकी स्टेम जो है थिक होती है, वुडी होती है और काफी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। इन सम प्लांट्स लाइक बनाना द स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड ग्रीन। कुछ प्लांट्स जैसे ये बनाना ट्री है, इसमें जो स्टेम है ये सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है, बट दे ऑल्सो होल्ड द प्लांट्स अपराइट एंड बियर लीव्स। लेकिन साथ ही साथ सॉफ्ट होती है, ग्रीन होती है, उसके साथ भी ही ये प्लांट को अपराइट सीधा खड़ा भी रखता है और इस पे लीव्स भी आती है, लीव्स को भी बेयर करता है ये। सम प्लांट्स हैव वेरी सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक स्टैम्प्स। कुछ प्लांट्स की बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और ग्रीन वीक स्टैम्प्स होती हैं बहुत। दे कैन नॉट होल्ड दी प्लांट्स अपराइट। वो प्लांट को बिल्कुल सीधा नहीं खड़ा कर सकते हैं। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड और नीड अ सपोर्ट टू ग्रो। या तो वो ग्राउंड की हेल्प लेकर ग्रो करते हैं या फिर उनको किसी सपोर्ट की नीड होती है ग्रो करने के लिए। Such plants are called creepers and climbers respectively. इस तरीके के प्लांट्स को हम creepers और climbers कहते हैं, ठीक है। For example, money plant, grapevine and pea, ठीक है। Next topic is functions of the stems. These stems of plants help them to stand upright. जो stems होती हैं प्लांट की, वो प्लांट को सीधा खड़े रहने में हेल्प करती हैं, upright करने में। Leaves, flowers and fruits of plants grow on the branches of their stems. ठीक है, जो फूल, पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, प्लांट्स पर कहाँ ग्रो करते हैं, उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, स्टेम की जो ब्रांचेस होती हैं वहां पर। The stems help the plants to carry water, minerals and food from one part to other. Stems help करते हैं प्लांट तक वाटर पहुंचाने में, मिनरल्स पहुंचाने में और फूड पहुंचाने में, प्लांट्स के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। Some stems store the food prepared by plants. कुछ stems जो हैं फूड को स्टोर करती हैं, जो प्लांट प्रिपेयर करता है उसको। We eat such stems. इस तरह की stems को हम ईट करते हैं। For example, sugar cane, potato, onion, ginger. ठीक है, ये stems होती हैं, ये फूड स्टोर करती हैं और इनको हम ईट भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लीफ। लीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। लीफ जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का। जनरली लीव्स आर ग्रीन इन कलर। आमतौर पर लीव्स हमारी ग्रीन कलर की होती हैं। लीव्स आर ग्रीन एज दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स हमारी ग्रीन होती हैं क्योंकि इसमें कंटेन होता है एक ग्रीन पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। लीव्स हमारी अलग अलग साइज और अलग शेप्स की होती हैं। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना। जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का उसको हम लीफ ब्लेड या फिर लैमिना कहते हैं। द पार्ट विच जॉइंस द लीफ विद द स्टेम और द ब्रांच इज कॉल्ड द लीफ स्टॉक। जो पार्ट ज्वाइन करके लगता है लीफ को स्टेम के साथ और ब्रांच के साथ, उसको हम कहते हैं लीफ स्टॉक। ठीक है, इसको हम कहते हैं लीफ स्टॉक। इट हैज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन द मिडल। ठीक है, बीच में इसका देखो ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है। इट इज कॉल्ड दी मिडरिब, जिसको हम मिडरिब भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम मिडरिब भी कहते हैं। द मेन वेन हैज मैनी थिन वेन्स कमिंग आउट। जो मेन वेन होती है हमारी ये, ठीक है, इसमें से और भी छोटी छोटी सी वेन साइड से बाहर आती हैं। ओके, दे आर कॉल्ड साइड वेन्स, जिनको साइड वेन्स कहते हैं। अ लीफ हैज मैनी टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स में बहुत छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। The leaves take in or give out gases through these stomatas. इन stomatas की हेल्प से ही leaves जो है gases को टेक इन कर पाती है और टेक आउट कर पाती है, यानी कि ले पाती है और बाहर निकाल पाती है। ठीक है, नॉलेज फैक्ट क्या बताया है? इन सम प्लांट्स लाइक पोटैटो एंड जिंजर स्टैम्स ग्रो अंडर द ग्राउंड एंड हैंस आर कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टैम्स। ठीक है, अब कुछ प्लांट्स जैसे पोटैटो हैं और जिंजर है, ये स्टैम्स होती हैं लेकिन ये ग्राउंड के अंडर ग्रो करती हैं। ठीक है, मोस्टली स्टैम्स ग्राउंड के बाहर होती हैं बट ये ग्राउंड के अंडर ग्रो करती हैं, इसलिए हम इनको अंडरग्राउंड स्टैम्स कहते हैं। ओके,
Next topic is functions of the leaves. Leaves make food for the plant in the presence of air, water and sunlight by the process called photosynthesis. ठीक है, leaves जो है food make करती हैं पूरे plant के लिए. किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए फूड मेक करने के लिए? एयर होना चाहिए, वाटर होनी चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए. और इस प्रोसेस को जो फूड बनाती है लीव्स, ठीक है, इन तीनों की प्रेजेंस में इस प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस. Therefore, the leaves are called kitchen और फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. इसीलिए लीव्स जो होती हैं उनको हम प्लांट की किचन या फिर फूड फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि वो फूड मेक करती हैं प्लांट के लिए. ठीक है. The food prepared by the leaves is transported from the leaves to the other parts of the plant by the stem. ठीक है. अब जो फूड प्रिपेयर करती हैं लीव्स, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट करती हैं प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक. ठीक है, स्टेम के थ्रू. ओके. लीव्स गिव आउट अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन. लीव्स जो हैं एक गैस को गिव आउट करती हैं, बाहर निकालती हैं, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है. लीव्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड. कुछ प्लांट्स की लीव्स में फूड स्टोर होता है. फॉर एग्जाम्पल स्पिनच, लेटस, कैबेज, कोरिएंडर आर सम वेजिटेबल्स हुज लीव्स कैन बी ईटन. ठीक है, ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनकी लीव्स में फूड स्टोर होता है और उनको हम ईट भी करते हैं. ओके. इमेज में भी शो किया है यहाँ पर कोरिएंडर, कैबेज, स्पिनच एंड लेटस. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लावर. फ्लावर इज द ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आ प्लांट. ठीक है, जो फ्लावर होता है, फूल जो होता है, वो एक प्लांट का सबसे ब्राइटर, सबसे सुंदर पार्ट होता है. मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स गिव प्लीजेंट स्मेल. ज्यादातर जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही अच्छी स्मेल देते हैं, बहुत अच्छी खुशबू देते हैं. फ्लावर्स आर ऑफ वेरियस कलर्स एंड शेप्स. फ्लावर्स जो है वो बहुत सारे अलग अलग कलर्स और बहुत अलग अलग शेप्स में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल रोज, ट्यूलिप, ऑर्चिड, लोटस. ठीक है, अलग शेप, अलग कलर, ठीक है, एंड अलग स्मेल भी होती है इनकी. फ्लावर्स हेल्प इन मेकिंग न्यू प्लांट्स. फ्लावर्स जो है न्यू प्लांट्स को मेक करने में हेल्प करते हैं. फ्लावर्स टर्न इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स. फ्लावर्स जो है टर्न हो जाते हैं फ्रूट्स और सीड्स में. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ द फ्लावर्स. Flowers turn into fruits and seeds which give birth to the new plants. देखो, हमारे जो flowers हैं वो turn हो जाते हैं fruits और seeds में. ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं? birth देते हैं एक new plant को. Okay, thus flowers help a plant to reproduce. इस तरीके से जो हमारा plant है वो help करता है reproduce करने में new plant को. ठीक है. Next topic is fruits. फ्रूट्स कैरी सीड्स इनसाइड दैम. फ्रूट्स के इनसाइड सीड कैरी करते हैं. बेसिकली फ्रूट्स जो है अपने अंदर सीड कैरी करते हैं. सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड. फॉर एग्जांपल मैंगो एंड प्लम. कुछ फ्रूट्स में केवल एक सीड होता है, जैसे मैंगो में एंड प्लम में. ठीक है. सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स. कुछ फ्रूट्स में बहुत सारे सीड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल एप्पल, ऑरेंज, पपाया, वाटरमेलन etc. इनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं. ठीक है. Next topic is seeds. Okay, new plants grow from seeds. New plant हमारे seed से grow करते हैं. Each seed has a baby plant inside each. हर एक seed के inside एक baby plant होता है. ठीक है. It also has some stored food for the baby plant. और इसमें कुछ स्टोर फूड भी होता है बेबी प्लांट के लिए, ताकि बेबी प्लांट जो है उसको नीड हो तो वो खा सके, उसको ईट कर सके, उससे उसकी हेल्प से ग्रो कर सके. When the seed gets right amount of air, water and light, it grows into a baby plant. जब सीड को राइट अमाउंट में एयर, वाटर एंड लाइट मिल जाती है तो वो ग्रो कर लेता है एक बेबी प्लांट में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं. ठीक है. Slowly it grows into a young plant and then becomes a fully grown plant. धीरे धीरे ये ग्रो करने लगता है यंग प्लांट में, उसके बाद ये ग्रो कर जाता है फुल्ली एक बड़े प्लांट में. ठीक है. देखो यहाँ पर आपको इमेज शो की है सीड. यहाँ पर ये थोड़ा स्प्राउट हुआ है. ठीक है, स्प्राउटेड सीड. यहाँ पर बेबी प्लांट बाहर आए हैं. ठीक है, ये, और यहाँ पर प्लांट ग्रो करने लगा है. ओके, जर्मिनेशन बेसिकली शो की है सीड की. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज ओके टर्म्स बताई हैं अब यहाँ पर.
परफॉर्म मीन्स होता है टू डू, करना, ठीक है। अपराइट मीन्स होता है स्ट्रेट। क्लोरोफिल अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट इन अ लीफ विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ग्रीन कलर का पिगमेंट एक लीफ में जो कि हेल्प करता है, विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट मीन्स टू कैरी, लेके जाना। स्पेसिफिक मीन्स पर्टिकुलर और फिक्स्ड। फंक्शन स्पेशल एक्टिविटी, कोई स्पेशल एक्टिविटी। प्लेजेंट वेरी नाइस, बहुत अच्छा। नटशेल में बताया है आपको, प्लांट्स हैव टू मेन पार्ट्स, प्लांट्स के दो मेन पार्ट्स होते हैं, द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज बिलो द सॉइल इज कॉल्ड द रूट सिस्टम, ठीक है। एक प्लांट का वो पार्ट जो ग्रो करता है हमारी सॉइल के नीचे, उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम। द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम, और जो हमारे प्लांट का पार्ट ग्राउंड के अबव ग्रो करता है, ग्राउंड से ऊपर ग्रो करता है, उसको हम कहते हैं शूट सिस्टम। ओके, The stem helps in carrying water and minerals from the roots to the leaves. Stem जो है वो help करती हैं water and minerals को लेके जाने में, कहाँ से कहाँ तक, रूट से लीव तक पहुंचाने में, ठीक है। Most of leaves are green in color as they contain a green pigment called chlorophyll. ज्यादातर leaves हमारी green कलर की होती हैं क्योंकि इनमें green pigment होता है जिसको हम chlorophyll कहते हैं। Main function of leaves is to make food for the plant. मेन फंक्शन क्या होता है लीव का, कि वो प्लांट के लिए फूड मेक कर सके। देयरफॉर दे आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट, इसलिए इनको किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। फ्लावर्स टर्न्स इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स व्हिच गिव बर्थ टू द न्यू प्लांट्स। फ्लावर्स टर्न हो जाते हैं फ्रूट्स में और सीड्स में, उसके बाद एक नए प्लांट को बर्थ देते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। होप सो ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।